हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल विद्यापथ में। तो फिर से हम नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगी तुम्हारे नदियों के तंत्र से, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि जो नदियों का बहाव है वो किस जगह से निकल कर और कहाँ पर अपने आप को लास्ट करती हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो आखिरकार एग्ज़ाम में कहाँ से बनते हैं। तो पूरे के पूरे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी यहीं से बनने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, हम यहाँ पर कर रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और एनटीपीसी या रेलवे जैसे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और बेसिक कंसेप्ट के साथ। ठीक है ना, हम यहाँ नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं। बेसिक नोट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स, हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के तंत्र के बारे में। इसका मेन रोल प्ले होता है हमारे ज्योग्राफिक वनडे एग्ज़ाम्स में। तो पढ़ते हैं क्या है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। वन लाइन में अगर हम पढ़ें तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर जो कि है उत्तरकाशी उत्तराखंड, है ना, वहाँ से ये निकलती है। आगे हम देखते हैं गंगा नदी सबसे पहले सर्वप्रथम जानवी नदी से, जिसका नाम है जानवी नदी, नाम से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फिर यह नदी गोमुख जो कि है उत्तराखंड में के बाद भागीरथी ने कहलाती है। जब यही नदी गोमुख से निकलती है तो फिर उसका नाम हो जाता है भागीरथी नदी। फिर इस नदी में श्रीलांगना नदी आकर मिल जाती है और जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग क्या है? इसी स्थान पर एक बांध बना हुआ है गोविंद प्रयाग की अगर बात करें, जिसका नाम है टेहरी बांध, जो कि है उत्तराखंड में। वेरी इम्पोर्टेंट, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे मैं बात करूँ गोविंद प्रयाग की, तो गोविंद प्रयाग पर ही एक टेहरी बांध बना हुआ है जो कि है उत्तराखंड में। और इसी जगह पर, कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड पर ही एक चिपको आंदोलन चालू हुआ था। चिपको आंदोलन, है ना, चिपको मूवमेंट कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। और ये जो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। अगर हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, एक रोड मैप बना लें इसका, तो कैसे हम देख सकते हैं कि हमारी जो गंगा नदी है वो कहाँ से कहाँ के लिए निकलती है। शुरुआत करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। शुरुआत में यहीं से निकलेगी हमारी, जहाँ पर नाम होगा इसका जानवी नदी। जानवी नदी से निकलती हुई यहाँ पर होता है गोमुख हमारा। गोमुख से निकलने के बाद यहाँ पर एक मीलांगना नदी होती है जो आकर यहाँ पर मिलती है, और यहीं पर बना हुआ है टेहरी बांध जो कि है गोविंद प्रयाग पर। बात आ रही समझ में? जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यहाँ पर बांध बना हुआ है माय डियर। और यहाँ से निकलती है जब नदी, तो इस नदी का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है वो कहलाता है भागीरथी नदी के नाम से। अब यहाँ पर जब ये पहुँचती है तो यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आकर के इसमें मिलती हैं माय डियर। जैसे मैं बात करूँ सतोपत से, यहाँ से एक विष्णु गंगा निकलती है ना, जहाँ पर ये मिलाप होता है धौली गंगा से निकलता है। और धौली गंगा से अब ये दोनों कौन कौन सी, विष्णु गंगा और धौली गंगा, जब आपस में यहाँ पर मिलती हैं, कहाँ पर? विष्णु प्रयाग पर, तो उसके बाद नया नाम पड़ता है अलकनंदा नदी। सतोपत से कौन सी नदी? विष्णु गंगा निकलती है। मिलाप से धौली गंगा निकलती है, और धौली गंगा निकलने के बाद यहाँ पर विष्णु प्रयाग पर मिलती है। और बद्रीनाथ पर क्या निकलता है भैया? क्या आती है? अलकनंदा नदी।
तीनों मिलती हैं कहाँ पर? फिर एक नंद की नदी मिलती है, पिंडार नदी, नंद प्रयाग पर आकर के ये मिलती हैं। जहाँ से निकलने के बाद ये नदियाँ मिलती हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद एक नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। कहाँ से? केदारनाथ से। केदारनाथ से एक नदी निकलेगी हमारी और रुद्रप्रयाग पर आकर के ये मिलती हैं। और यहाँ पर आने के बाद देवप्रयाग पर आकर के ये भागीरथी नदी और ये सारी नदियाँ केदारनाथ से निकलने वाली नदी मिलती हैं। इसके बाद देवप्रयाग से जब ये नदी निकलती है तो उसका नाम आता है गंगा। यानी बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलने के बाद ही जब एक नया नाम निकलता है गंगा नदी। ओके, बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर कि गंगा नदी आखिरकार और कहाँ तक फैली हुई है। भागीरथी नदी अलकनंदा देवप्रयाग पर आकर के मिलती हैं। यहाँ से आने के बाद उत्तराखंड में ऋषिकेश और हरिद्वार पर गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है, जहाँ पर बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, बक्सर, पटना, भागलपुर, है ना, यानी कि जहाँ पर विक्रमशिला है अभ्यारण्य है भागलपुर में, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाकर के अपना मुआयना कराती है। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िलों से होकर के ये निकलती है? बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। इसका जो प्राचीन नाम है कन्नौज का वो क्या था? कान्यकुंज। नॉट वेरी बिग इम्पोर्टेंट, लेकिन हम पढ़ लेते हैं इसे। बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। फिर से एक बार, बिजनौर, कन्नौज, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये गंगा नदी बहती हुई जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ बाईं ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती हैं? एक तो अलकनंदा हो गई, रामगंगा नदी जो कि नैनीताल से निकलती है, और इसी को बोलते हैं गंगा में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। उसके बाद लखनऊ से गोमती नदी निकलती है ना, जौनपुर से होते हुए, और घग्गर नदी, गंडक नदी और कोसी नदी, ठीक है ना, जो कि तिब्बत से निकलती हुई आती है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को। उसके बाद मिलती है महानंदा नदी, सिक्किम से निकलती है, और जहाँ पर फरक्का परियोजना बनी हुई है आगे चलने पर, ठीक है ना, और यहीं से इसमें कट लगता है माय डियर, जिसको वितरका बोलते हैं हुगली नदी के लिए, ठीक है। यहाँ से जब ये बांग्लादेश में निकलती है, बांग्लादेश में पहुँचती है, तो इसका नया नाम पड़ जाता है पद्मा नदी, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर मिलती है, बराक नदी, है ना, और मेघना। ब्रह्मपुत्र, बराक और मेघना नदी आकर के मिलती है और बंगाल की खाड़ी में आकर के ये अपना मुआयना कराती है। जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है माय डियर, तो वहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पर मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसको पृथ्वी का गुर्दा या किडनी बोला जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियों को पृथ्वी का गुर्दा या फिर किडनी बोला जाता है। बात करूँ मैं दाईं ओर से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं इसमें, तो दाईं ओर से एक तो मिलती है हमारी यमुना नदी, है ना, सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग 1365 किलोमीटर की ये नदी है। और ये कहाँ कहाँ से आती है? कुरुक्षेत्र, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, और इसी में कौन सी नदी में? यमुना नदी में ही कुछ और सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे चंबल नदी, सिंध, बेतवा, केन, ये सभी भी इसी में मिलती हैं, यमुना नदी में।
यमुना नदी जाकर के इलाहाबाद पर इस गंगा नदी में मिलती है। और नदियाँ कौन कौन सी मिलती हैं? टोंस नदी भी मिलती है इसी में। सोन नदी पर एक परियोजना है माता टीला परियोजना, यूपी एमपी और बिहार का ये स्रोत है ऊर्जा का। इसके बाद जो नदियाँ मिलती हैं वो छोटा नागपुर से निकलती है एक दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को? दामोदर नदी। और बिहार का शोक किसे कहा जाता है माय डियर? कोसी नदी। गॉट इट? ओके, चलिए आगे चलते हैं। और कौन कौन सी नदियाँ इसमें मिलती हैं माय डियर? हुगली नदी कलकत्ता से निकलती हुई इसमें मिलती है, ठीक है। और एक दामोदर नदी घाटी है, कहाँ पर? दामोदर नदी पर। और स्वतंत्र भारत की अगर पहली घाटी की बात करें, परियोजना की बात करें, तो वो कौन सी है माय डियर? दामोदर नदी घाटी। ओके, चलिए, ये अमेरिका के टॉन्स नदी मॉडल पर आधारित थी। आगे बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की। प्रायद्वीपीय एक ऐसा हिस्सा होता है, या उस हिस्से को बोलते हैं एक ऐसा भूमिगत हिस्सा जो समुद्र के किनारे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीन चीज़ निकल के आती हैं, जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। ओके, अरब सागर नदी तंत्र की बात करें तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भारतपुषा, पेरियार, भादरी, सतरंजी, काली, वैतरणी। ये सभी नदी जो होती हैं अरब सागर की नदी, वो एस्चुरी या ज्वारनदगोड़ का निर्माण करेंगी। बंगाल की खाड़ी की जो नदियाँ होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं माय डियर, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वैगई, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी, पेन्नार, पलार। इन सभी नदियों को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, फिर से दोहरा लेते हैं, केवल वन साइड की आपको याद कर लेनी है। आप चाह रहे हैं तो बंगाल की खाड़ी जो जितनी भी नदियां हैं केवल उनको रिमाइंड कॉल कर सकते हैं, और बाद बाकी जो बचेंगी वो सभी अरब सागर में जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं बंगाल की खाड़ी में? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, वैगई, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी, पेन्नार और पलार। व्हाट इज एस्चुरी? एस्चुरी आखिरकार होता क्या है? जब नदियाँ कम दूरी तय करती हैं तो उनमें गति अधिक होती है और वह अपने साथ जलोढ़ को या मलबे को लेकर आती हैं, और वह तब तक सागर में अपना जल गिराती हैं। जल के गिरने के समय एक खड्डे का निर्माण हो जाता है जिसे एस्चुरी कहते हैं। नोट की बात यह है, जो नदियाँ कम दूरी करती हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, सिंपल सी बात करें डेल्टा की, तो डेल्टा क्या होता है? जब नदियाँ लंबी दूरी तय करेंगी तब इनके बहाव की गति धीमी हो जाती है, और जहाँ ये समुद्र में गिरती हैं तो अपने साथ लाए गए जलोढ़ कहते हैं जल के साथ उपजाऊ मिट्टी। आप मिट्टियों के प्रकार अच्छे से जानते ही हैं, मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, है ना। तो इन सब मिट्टियों को नदियाँ अपने साथ लेके आती हैं माय डियर। डेल्टा की बात करें तो जब कोई नदी लंबी दूरी तय करती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी अपने साथ लेके आती है और किनारों पर जमा कर देती है, और उससे एक जलोढ़ मैदान का निर्माण हो जाता है। कभी कभी तुमने देखा होगा माय डियर, नदियों के बीच में बहुत सारे टीले से बने रहते हैं और साइड से होकर के नदियाँ निकलती हैं। शायद अगर आपने देखा हो यमुना नदी को, बीच में बहुत सारे टीले से बने रहते हैं, जिसकी वजह कि क्या है कि वो अपने साथ क्या लेके आई हैं? बहुत सारी जलोढ़ मिट्टी, जिससे मैदान तैयार हो जाता है। यह जलोढ़ मैदान को डेल्टाई मैदान कहा जाता है। बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की।
बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो है गोदावरी नदी। कौन सी नदी प्यारे बच्चों? गोदावरी नदी। ओके। गोदावरी नदी की अगर कुल लंबाई की बात करें तो वो है 1465 किलोमीटर। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की। तो दुधना, पूड़ा, पाड़ता, बेंगला और पेनगंगा सभी आकर के तेलंगाना से होते हुए, आंध्र प्रदेश से होते हुए इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर अपना मुहायना कराती हैं, यहाँ पर गिरती हैं। ओके, चलिए बात करते हैं गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी 3 राज्यों से बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नोट करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसका नाम है दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि यहाँ पर रथ के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? दैमाबाद में। ओके। यहाँ गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवेश नदी के किनारे स्थित है। बात करते हैं हम, यह नदी तेलंगाना के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी हैं और कहां से आती हैं? बाईं ओर से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? दुधना, पूड़ा, पायता, बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन कौन सी हैं? वो है मंजरा। ओके, आगे चलते हैं। तो नासिक शहर की अगर बात करूं महाराष्ट्र की, तो गोदावरी नदी के किनारे ये स्थित है भाई महाराष्ट्र, है ना। गोदावरी नदी पर 2 प्रमुख परियोजना बनी हुई हैं, राममुंडम परियोजना और पोचमपाद परियोजना, जो कि दोनों की दोनों हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, स्टार लगा हुआ है, हम इसको देखने वाले हैं। बबली डैम। आय हाय बबली, ओए होए बबली, हाय हाय बबली, ओए होए बबली। बबली डैम गोदावरी नदी कहाँ पर है भाई? स्थित है कहाँ पर? बबली डैम कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर स्थित है। ओके, आगे की बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। तो कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है भाई साहब। मैं बात करूँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताओ? गोदावरी। दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। ओके, अफवाह तंत्र की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से होकर निकलती हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओके। आगे बात करें इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? भीमा, कोयना, मूसी, तुंगभद्रा। ओके, घाट प्रवाह, माल प्रवाह। नींद आ रही है भाई प्रॉपर, उबासी आ रही है, सॉरी फॉर इट, लेकिन हार तो हम मानेंगे नहीं। ठीक है, पानी पी लेता हूँ मैं अभी। मज़ा आ गया, बीच बीच में पानी पीते रहिए आप भी। चलिए आगे बात करते हैं कावेरी नदी की। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी ही ऐसी नदी है जो 2 मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जब यह कर्नाटक से बहती है तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। जब यह नदी तमिलनाडु में बहती है तो वह उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ओके, तो यहाँ पर हमें अभी थोड़ा सा ये टिल्ट करना पड़ेगा माय डियर, सॉरी फॉर इट। घुमाते हैं अपनी डिस्प्ले को, तो थोड़ा सा तुम्हें क्या करना है, ये मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ओके। और कोई चारा है क्या? क्या भाई, बिल्कुल चारा है।
जस्ट वेट अ मिनट, वेट। कोई जाए तो ले आए, मेरी लाख दुआएं पाए। मैं तो पिया की गली है, पिया की गली पिया भूल आई रे। चलिए, वेलकम बैक अगेन। फिर से शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लो। बात करते कावेरी नदी की, अपवा क्षेत्र की। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहता है। कर्नाटक और कहाँ पर? तमिलनाडु के अंतर्गत। यह नदी दो राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बनी हुई है भाई साहब, फसाद का जड़ है ये। इस नदी पर दो बांध तो बने हुए हैं। पहला है शिव समुद्रम, दूसरा है मैट्योर। शिव समुद्रम मैट्योर दोनों के दोनों कहाँ हैं? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जल प्रताप बना हुआ है जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। ठीक है भाई, ओके। आगे है शिव समुद्रम परियोजना, भारत की सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के बाद 3 धाराओं में विभक्त हो जाती है और इसके बाद वह एक स्थान पर मिल जाता है। ठीक है ना? कहाँ से? श्रीरंगपट्टनम द्वीप से निकलती है और श्रीरंगा द्वीप से। बात करते हैं प्यारे बच्चों महानदी की। महानदी क्या है? अमरकंटक पहाड़ी के दक्षिण से मैकाली की पहाड़ी से निकलती है ये। अपवाह तंत्र क्षेत्र की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। कहाँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम हीराकुंड बांध उड़ीसा बना हुआ है। लंबाई है 4.8 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा बांध है ये। जब यह नदी उड़ीसा से अपना डेल्टा बनाती है तो उस मैदान को उत्कल का मैदान कहते हैं। इसी नदी के किनारे कटक शहर उड़ीसा बसा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की क्या है जहाँ पर? जन्मस्थल कटक। महानदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? शिवनाथ, हसमुख और जौंक और टेल। ठीक है, ओके 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 ओके। मैं क्या करूं क्या नहीं, तो हेलो प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सॉरी फॉर द वीडियो। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो रहेगा हमारा स्वतंत्रता से पहले कौन कौन से उद्योग इकाइयाँ हमारे देश में स्थापित की गईं। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को करें लाइक और अपने दोस्तों तक कर दें इसे शेयर। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।